हिंदुस्तान हमेशा से सर ऊंचा करके चला है, जिसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हों, जो नाम ब्रजभूषण शरण सिंह। नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से 9 साल पहले भारत घुटनों के बल चल रहा था और अब सर ऊंचा करके चल रहा है। इसी को लेकर डोटासरा ने जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा ने सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, अपने भी प्रधानमंत्री का अपमान किया। इसके पहले भी भाजपा के भी शासन रहे हैं और इसके पहले जो भी बड़े नेता रहे उन सबका लोगों ने अपमान किया। भारत पहले भी सर उठाकर चलता था और आज भी सर उठाकर चल रहा है। साथ ही डोटासरा ने पहलवानी के मुद्दे पर भी भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा है कि जिस इंसान के ऊपर 32 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो, जिसके खिलाफ यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप हो, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप भी सुनिए डोटासरा का वो पूरा बयान। उनका ये बयान साथ साथ आना कि 9 साल पहले भारत घुटनों के बल चल रहा था, आज सीना तान करके भारत चल रहा है, तो भाई आपके नेताओं ने भी राज किया था। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे दलों के भी बने थे, केवल कांग्रेस ने ही देश के ऊपर राज नहीं किया। उन सबको आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार से उनकी नाकामयाबी बताते हुए और अपने आप का महिमा मंडन कर रहे हो। आप हिंदुस्तान हमेशा से सर ऊंचा करके चला है, उसका मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में रहा है, और आज भी अगर भारत का पूरे देश में अलग से मान सम्मान है तो वो हमारा लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र जो है उसकी बदौलत है। उसको आप कलंकित करने का काम कर रहे हो, बार बार ऐसे बयान दे रहे हो केवल और केवल वोट की फसल काटने के लिए, जिससे पूरे विश्व में हमारे देश की गरिमा कम हो रही है। आप स्वयं जिस देश के प्रधानमंत्री हो, जिस देश पे आप शासन कर रहे हो, उसकी गरिमा को कमजोर करने का काम कर रहे हो, उसकी गरिमा को आप कलंकित करने का काम कर रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। जिसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हों, जो नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप हो, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वो आज जंतर मंतर पे दिल्ली में सड़कों पे बैठे हैं। आपको इनसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं, उनकी सुनने की फुर्सत नहीं है। आपको 15 महीने तक किसानों की सुनने की फुर्सत नहीं थी। 700 किसान शहीद हो गए थे। तो ऐसे में जो आज देश में अराजकता का माहौल है, उसमें केवल और केवल धर्म की आड़ में छद्म राष्ट्रवाद को प्रचारित करके और आप राजनीतिक अपनी उल्लू सीधा करना चाह रहे हो, ये देश की जनता देख रही है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। नमस्कार।